अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हमारी एक्सरसाइज 2.5, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आते हैं जिसमें इवेल्यूएट हमारे पास कोई इसका साइन है। आपने देखा ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आई और इसके ऊपर 7। आई को हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं। तो इमेजिनरी मतलब आई से बनता है, तो इमेजिनरी को हम आई से डोनेट करते हैं, इमेजिनरी को आई से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। आई को हम इस एक्सरसाइज में जो हम आई को बोलेंगे आयोटा, ठीक है। आयोटा बोलते हैं आई को। अब जैसे इसको मैं यहाँ आपको एक करके दिखाती हूँ कि आयोटा मतलब आपने ये देखें आपके पास स्क्वायर रूट में -1 है, ये इक्वल किसके होता है हमारे पास आयोटा के, ठीक है। -1 जो होगा वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है ये हमारे पास। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूँ -27 है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं ये इसको हम इस तरह लिखेंगे 27 और यहाँ आयोटा अलग आ जाएगा, मतलब जो माइनस का साइन है हमारे पास वो आयोटा में चेंज हो जाएगा, माइनस जो है हमारे पास आयोटा में। जैसे अगर मैं इसको यहाँ प्रूव करना चाहूँ तो देखें -1 मैंने अलग कर दिया, 27 अलग कर दिया, तो जो -1 है हमारे पास वो आयोटा के इक्वल होगा। -1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, आयोटा के, 27 और -1 हमारे पास आयोटा आ जाएगा। -1 जो है वो आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आयोटा की जैसे इसकी कुछ डिग्रीज़ भी होती हैं। अब ये इसकी डिग्री के से रिलेटेड पढ़ते हैं कि क्या होती हैं वो। जैसे -1 और इसका स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। आपको पता है जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाता है, वो उसकी, तो ये स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाता है तो -1 इक्वल यहाँ आयोटा का स्क्वायर था, ठीक है। -1 तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा -1 के। हमेशा आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा, यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। वो आपको इस एक्सरसाइज में भी नज़र आएगा, हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं जैसे अब आती हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस तरह से है। इसका आयोटा 7 है ना हमारे पास, तो हम आयोटा को छोटे पार्ट्स में, मतलब इसको हम पार्ट्स में चेंज कर देंगे। आयोटा 6 और यहाँ मल्टीप्लाई सिंपल आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। इसकी पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है, ठीक है। तो 6 और 1 प्लस कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। इनकी पावर्स को प्लस करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा। 6 + 1 तो हमारे पास इनकी पावर को प्लस करने से हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इस आयोटा को मज़ीद हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जैसे आयोटा 2 और इसकी पावर जो होगी 3 और यहाँ आयोटा आ जाएगा सिंपल, ठीक है। 2 की पावर 3। अब ये आयोटा का स्क्वायर, अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ लिखेंगे -1, इसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आयोटा से, ठीक है। तो -1 की पावर 3, जब भी आपने हमेशा याद रखना है जब पावर जो है वो ओड नंबर में होगी तो हमारे पास माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का साइन सेम रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन नंबर में होती तो ये जो माइनस का साइन है पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखें -1 इसकी पावर 3 है ना, -1 -1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, -1 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर जो है वो ओड में है। अगर ये पावर इवन में होती तो हमारे पास यहाँ आंसर आता +1 में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से। -1 को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो आयोटा ही आएगा, सिंपल आयोटा आ जाएगा, ठीक है। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आयोटा आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखें यहाँ सेकंड पार्ट आयोटा हमारे पास है 12, इसको भी हम पार्ट्स में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको पार्ट्स में आयोटा की 2 कर लेंगे और यहाँ हम 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो आयोटा का जो स्क्वायर है हमारे पास वो -1 के इक्वल होता है। हमने यहाँ लिख दिया -1 और इसकी हमने लिख दी 6। अब देखें इसकी पावर जो है वो हमारे पास किस में, इवन में है, पावर इवन में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1, ठीक है। अब हम इसके चलते क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है
मैं इसमें से आपको कुछ मिक्स दरमियान में से क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 जो है वो हम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं माइनस आयोटा 5, ठीक है। माइनस आयोटा 5 ही हमारे पास क्वेश्चन 3 हम ले लेते हैं कि मैंने कुछ ना मिक्स किए हैं, इनके पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस आयोटा, अब इसको भी आप पार्ट्स में चेंज कर लो, यहाँ 4 में चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, और ये इसकी पावर 1 आ जाएगी, 1 में चेंज हो जाएगा। नहीं भी पावर 1 लगाएंगे तो इट्स ओके, वो हमें पता है कि जिसके ऊपर पावर नहीं होती इसके ऊपर 1 होती है। अब ये देखें, यहाँ इवन में है, इसकी पावर इवन में है, ये ऑड में नहीं है, ये हमारे पास इवन में पावर है, इवन में पावर है हमारे पास। तो हमारे पास इसका क्या आएगा, ये इवन में पावर है, तो ये हमारे पास आयोटा जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में आयोटा चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस आयोटा नेगेटिव में, ये नेगेटिव में रहेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो गया, आयोटा हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब इसकी पावर जो है वो 4 है, आयोटा हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब इसको भी आप आयोटा का स्केयर और इसको मज़ीद पावर को इसकी चेंज कर लेंगे, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस आयोटा से, ठीक है। यहाँ -1 का स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 का स्केयर, तो ये भी इवन में है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, इसके हमने 3 पार्ट्स किया, बाकी 3 पार्ट्स वो भी बहुत ईजी हैं, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर जो होता है ना, उसका साइन जो है वो हम इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास रियल नंबर होता है और इमेजनरी नंबर होता है, तो हम इमेजनरी नंबर का साइन जो है वो इन्वर्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 नंबर होते हैं, रियल एंड इमेजनरी। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल एंड इमेजनरी 2 पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजनरी 2 पार्ट होते हैं। हमने इसमें से रियल और इमेजनरी, सिर्फ इमेजनरी के जो हमने साइन को इन्वर्स करना होता है, चेंज कर देना होता है इसके साइन को, इमेजनरी के साइन को। अब रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, अब यहाँ देखें, एक आपके पास, ये एग्जांपल में दे रही हूँ, एक आपके पास क्वेश्चन है, जैसे 5 + 3 आयोटा, तो ये जो आपके पास है 5, ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है, और ये जिसके साथ आयोटा का साइन है ये आपके पास इमेजनरी है, ठीक है, ये हम आपके पास इमेजनरी है इसका। तो आप इसको, अगर आपने इसको चेंज करना है कॉन्जुगेट में, तो कॉन्जुगेट में जी के ऊपर एक बार का साइन आता है, इसको कॉन्जुगेट से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। 5 और आयोटा के साथ आपके पास इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस का साइन है, यहाँ आप माइनस कर दोगे, ठीक है, यहाँ माइनस कर दोगे और 3 आयोटा लिख दोगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमने इसको कॉन्जुगेट में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज का मैं आपको इसके 2-3 पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ किस तरह से होते हैं, बाकी जो 1-2 पार्ट होंगे वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, या आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हम कुछ पार्ट्स, मैंने यहाँ इसके 4 पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजी हैं। अब इसको आपने कॉन्जुगेट में चेंज करना है, तो ये हमारे पास रियल पोर्शन है इसका, ठीक है। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, यहाँ हम इसका कॉन्जुगेट लिख के आप इसको कॉन्जुगेट इसका ले लें, तो जी के साइन से, मैंने आपको कहा था जी बार के साइन से इसको शो करते हैं, तो रियल नंबर जो हमारे पास सेम रहता है, रियल नंबर हमारा सेम रहता है, और हमने जो चेंज करना होता है, यानी कि आयोटा, इमेजनरी पार्ट को हमने चेंज करना होता है। जो +3 आयोटा है, यहाँ हम इसको -3 आयोटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कॉन्जुगेट का। अब हमारा देखें सेकंड क्वेश्चन है 3 - 5 आयोटा। 3 - 5 आयोटा है, इसको हमने कॉन्जुगेट में चेंज करना है, तो हम जी का साइन ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। 3 रियल पार्ट है +5 आयोटा, क्योंकि इमेजनरी का साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ हम प्लस कर देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा, माइनस आयोटा, ठीक है। तो लेट इसको, अब हम यहाँ
माइनस आयोटा है, हमने इसको सिंपल, अब हमने इसको क्या करना है, अपने ये इसको जी का साइन लगाना है, हमारे पास माइनस आयोटा है, इसको हम पॉजिटिव आयोटा में चेंज कर लेंगे। इमेजिनरी है ना, जिसके साथ आयोटा के साइन, आयोटा के साथ जो साइन होगा हमने उसको चेंज करना होगा। 4 पार्ट में आप देखें जी का साइन लगाएंगे क्योंकि कॉन्जुगेट का है। ये -3 हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास रियल पोर्शन है, इसका रियल है। प्लस को माइनस में चेंज करेंगे आयोटा के साथ, ये 4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इजी है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। जैसे क्वेश्चन 2 में आपने देखा रियल और इमेजिनरी पार्ट, आपको डिफरेंस उसका पता चल गया वो क्या होते हैं। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। जैसे अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ है हमें 1 दिया हुआ 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास 1 है और आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं RE का मतलब है हमारे पास रियल है। ठीक है, जी के साइन से इसको शो करते हैं। हमारे पास 1 जो है हमारे पास रियल है और इमेजिनरी को IM से शो कर लेते हैं हम। IM मतलब इमेजिनरी, जी के साइन से इसको शो करते हैं और हमारे पास आयोटा जो है इमेजिनरी है। ठीक है, इसको क्वेश्चन 2 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास इसका है -1 + 2 आयोटा। ठीक है, -1 + 2 आयोटा। इसमें हमारे पास RE मतलब रियल जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास है -1 और इमेजिनरी हमारे पास इसमें कौन सा है, इमेजिनरी जो है हमारे पास वो हमारे पास +2 आयोटा है। ठीक है, इसमें हमने साइन ही चेंज करने, इसमें सिर्फ हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके बताना है कि कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, हमारे पास हमने यहाँ बताना है ना रियल एंड इमेजिनरी, यहाँ हमने इसको +2 आयोटा। ठीक है, आयोटा का साइन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके, आयोटा का साइन इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आयोटा का साइन यहाँ नहीं भी लगाएं तो डन है। यहाँ जैसे आयोटा के साथ कोई साइन नहीं तो मतलब 1 है आयोटा के साथ। ठीक है, 1 है आयोटा, तो आयोटा के साथ क्योंकि आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता ही आयोटा के इक्वल है, तो हमें आयोटा का साइन इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, -3 आयोटा +2। ठीक है, तो इसमें इसका रियल पार्ट क्या है, हमारे पास रियल पार्ट हमारे पास इसका +2। ठीक है, सिंपल 2 लिख लेते हैं, +2 हमारे पास इसका रियल है, +2 हमारे पास इसका रियल है और इसका इमेजिनरी हमारे पास है, इमेजिनरी जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, -3। ठीक है, क्योंकि उसके साथ आयोटा का साइन है, आयोटा का साइन लगाने की नहीं भी ज़रूरत, हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब बाकी जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो भी सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, वो आप इसके पार्ट्स खुद से कर सकते हैं। बल्कि एक और मैं पार्ट आपको करवा देती हूँ, इसका जो पार्ट 5 है वो वाला देखें। जैसे वहाँ दिया हुआ -3 आयोटा। ठीक है, -3 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट, यहाँ मुझे इसका रियल पार्ट जैसे बताएं, रियल पार्ट इसमें इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि आयोटा के साथ -3 है, इसका रियल पार्ट कोई नहीं है और इमेजिनरी यहाँ हमारे पास इसका है, इमेजिनरी है हमारे पास -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। हमने यहाँ इसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमारे पास ये कुछ इक्वेशन, हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसमें से x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सबसे पहले, जैसे ये x और ये +1, ठीक है, और ये 4, ये हमारे पास रियल पार्ट्स हो जाएंगे हमारे, और ये इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा का साइन है, आयोटा y एंड 3 आयोटा, ये हमारे इमेजिनरी हैं। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, फिर हम लिख लेते हैं रीअरेंजिंग। ठीक है, रीअरेंजिंग यहाँ हम लिख लेते हैं, इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x +1, ठीक है, प्लस आयोटा y इक्वल, ये तो ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है, अलग अलग करके ही लिखा हुआ है, 4 - 3 आयोटा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन यू कैन, ठीक है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन। अब फ्रॉम द अबव इक्वेशन
ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब देखें, अब आप किस तरह से इसको करेंगे, x+1 इक्वल, क्योंकि हमने इसके ये रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, x+1 इक्वल 4 हम कर लेंगे और ये इमेजनरी अयोटा y और 3 अयोटा, इसको हम आगे करके लिख लेंगे अयोटा y इक्वल -3 अयोटा, ठीक है, -3 अयोटा। अब इस तरह इसके आंसर निकालेंगे, x 4, ये 4+1 है, यहाँ के -1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 निकाले 3, हमारे पास x का आंसर 3 आ जाएगा, अयोटा y, ठीक है, अयोटा y और -3 अयोटा। देखें अयोटा से अयोटा का साइन कटिंग हो गया, y इक्वल हमारे पास -3 आ जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास 3 है, y का आंसर हमारे पास -3 है, यह हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मतलब कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।